Question number 3. Bipin obtained a loan for 1,25,000 from the Indian bank. Buying the computer, the bank charges compound interest at 8% per annum. Compounded annually, what amount will he have to pay after 3 years to clear debit? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है मतलब हम लोगों को प्रिंसिपल दी गई है 1,25,000 और इंडियन बैंक फॉर कंप्यूटर्स और 8% रेट भी दे दिया है, टाइम भी दे दिया है 3 साल का, और पूछा गया अमाउंट पूछा गया है। तो बस कुछ नहीं, हम लोगों को सिंपल से फॉर्मूला अमाउंट का लगाएंगे क्योंकि इसमें सीआई भी नहीं पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं पी, यानी कि पी हम लोगों को दी है 1,25,000। तो 1,25,000 लिख लेते हैं 1,25,000। और रेट कितनी दी गई थी? रेट दी गई 8% लिख ली। एन की वैल्यू कितनी थी? 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स लिख लेते हैं। एन की वैल्यू थी हमारी 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल। एन की वैल्यू लिख ली। अब हम लोगों को सीआई तो निकालनी नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे अमाउंट का फॉर्मूला AP1 R/100 एन। अब पी की जगह लिख लेंगे 1,25,000, 1 को 1 ही लेने रहेंगे, और रेट हमारी 8 है तो 8 लिख लेंगे, 8 लिख लिया। 100 एन की जगह हम लोग 3 लिख लेंगे। अमाउंट 1,25,000, इसको तो यहीं लिख लेंगे, पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं, और एलसीएम लेते हैं तो 100 आएगा। 100 नीचे भी 100 है, ऊपर भी 100 जाएगा, तो 100 + 8 तो 108 हो जाएगा हमारा। 108 कितनी बार है? 3 बार, तो 108 3 बार लिख लेते हैं। 108/100, 108/100 3 बार लिख लेते हैं हम लोग। अब देखो क्या कर, 108 डायरेक्ट कट जाएगा, 4 से कट जाए 27 और 25, ऐसे ये तीनों कट जाएंगे 27 25, 27 25, ये भी कट गया। अब मैं सीधा ये डायरेक्ट काट देता हूँ इससे, 25 से, तीनों से ये मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। 25 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा, ये डायरेक्ट में काट दिया मैंने। अब 27 27 27 और मल्टीप्लाई 8, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट यानी कि आंसर निकल के आ जाएगा। 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 8। अब 27 का मल्टीप्लाई, 27 का स्क्वायर बताने की हमने एक ट्रिक बताई थी। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, और 7 2 जा 14, 14 और 2 जा 28, 28 लिख लिया। 9 का 9 आएगा, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, तो हमारे 27 का स्क्वायर निकल के आया 729। अब फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 27 का। 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 40 और 6 20, 7 7 जा 49, 49 और 6 51, 8 1 4 5 8। अब इसका 3 लिख लेते हैं। 8 6 9 1 19683। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग 8 से और कर लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 2 जा 60, 8 3 24, 8 8 जा 64, 64 और 66, 8 6 जा 48, 48 और 6 54, 54 को हम लोग 4 5 कैरी, 8 9 जा 72, 72 और 5 77, 8 1 जा 8 और 7 15। तो हमारा फाइनल आंसर अमाउंट निकल के आ चुकी है, जो हमारी है अमाउंट 157,464। थैंक्स फॉर वॉचिंग।